नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल प्रयागराज इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमण सिंह और फूलपुर में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के पक्ष में विशाल चुनावी जनसभाएं की। दोनों चुनावी जनसभाओं में ऐतिहासिक भीड़ आई। भीड़ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को देखने और सुनने को लेकर जबरदस्त जोश और उत्साह रहा। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच ऐतिहासिक भीड़ ने गगनभेदी नारों से अखिलेश यादव और राहुल गांधी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जनसभाओं में आए विशाल जनसमूह का अभिवादन किया। लोगों से इलाहाबाद से श्री उज्जवल रमण सिंह और फूलपुर से श्री अमरनाथ मौर्य को रिकॉर्ड मत वोटों से जिताने की अपील की। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र से आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 साल तक जनता को ठगने का काम किया है। यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। भाजपा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलना चाहती है। संविधान बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी है। इसी चुनाव में एक तरफ संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान बदलने की बात करने वाले भाजपा के लोग हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी जनता का वोट का अधिकार मिलेगा और अन्य अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। भाजपा जनता के अधिकार छीनना चाहती है। अखिलेश यादव जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि अपना जोश और उत्साह बनाए रखिए। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर भाजपा को सत्ता से हटाएं। भाजपा ने देश और देश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। भाजपा की हर बात झूठी निकली। उन्होंने किसानों, नौजवानों, मजदूरों से भी झूठे वादे किए। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। भाजपा सरकार ने महंगाई बढ़ाकर किसानों और आम जनता की कमर तोड़ दी। भाजपा किसानों की जमीन और फसल छीनना चाहती है, इसलिए 3 काले कृषि कानून लाई थी। आंदोलन में हमारे सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत देकर भाजपा सरकार को झुका दिया। उसी का नतीजा था कि तीनों काले कानून वापस हुए। भाजपा की 10 साल की सरकार में महंगाई और बेरोजगारी के बोझ से परेशान 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। भाजपा सिर्फ उद्योगपतियों के कर्ज माफ करती है, उन्हीं के हित में नीतियां बनाती है और भाजपा सरकार संविधान और जनता के जान के पीछे पड़ी है। वैक्सीन कंपनी से चंदा लेकर सबको वैक्सीन लगवा दिया। अब वैक्सीन को कलेजर गंभीर रिपोर्ट आई है। लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 4 चरण में भाजपा चारों खाने चित्त हो गई थी, अब ये 5वां चरण है। भाजपा का सफाया हो रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। भाजपा ने किसानों की आवाज दबाई। इंडिया गठबंधन की सरकार किसानों को कर्ज माफी देगी, फसल की एमएसपी को कानूनी अधिकार देगी, अन्य तरीके से भी मदद होगी। भाजपा सरकार ने युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं दिया। भर्ती परीक्षाओं में सब पेपर लीक हो गए। भाजपा सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। यह सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। हमारे युवा छात्रों का 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, भविष्य अंधकार में डाल दिया, नौकरी के लिए धोखा दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में नौकरी के साथ साथ सम्मानजनक रोजगार भी देंगे। वहीं राहुल गांधी ने विशाल जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस संविधान पर आक्रमण कर रही हैं। यह चुनाव संविधान बचाने का है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदुस्तान के संविधान को भाजपा का कोई भी ताकत फाड़ नहीं सकता, फेंक नहीं सकता। यह जनता का संविधान है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने सारा का सारा लाभ 22 उद्योगपतियों को दिया है, उन्हीं को अरबपति बनाया, उनका कर्ज माफ किया। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम लोग देश के करोड़ों गरीबों को लखपति बनाएंगे। पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार के घर की एक महिला को चुना जाएगा। करोड़ों महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए हर साल ठकाठक भेजेंगे। नरेंद्र मोदी ने 10 साल के दौरान 22 उद्योगपतियों के कर्ज माफ किए। हम किसानों के कर्ज माफ करेंगे। किसानों की फसलों को एमएसपी का कानूनी अधिकार देंगे। युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रेंटिसशिप के दौरान उन्हें पैसा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। उनके फैसलों से लोगों की नौकरियां छिन गई। हम युवाओं को सम्मान की नौकरी देंगे। अग्निवीर योजना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। युवाओं को फिर फौज की तरह पहले की तरह नौकरी दी जाएगी। हम भाजपा सरकार की अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में फेंक देंगे। सेना में भर्ती फिर पुराने तरीके से होगी। सेना में एक तरह के जवान, एक तरह के शहीद और एक तरह की पेंशन और सुविधाएं होंगी। मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी। आशा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की आय दोगुनी करेंगे। सरकारी विभागों में खाली पड़े
30 लाख पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। राहुल गांधी का यह भी कहना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बब्बर शेर की तरह काम कर रहे हैं। ये सभी बूथ पर भाजपा और आरएसएस को हराएंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। दोस्तों, अगर हम देखें, इंडिया गठबंधन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। एक तरफ से जो न्याय पत्र उन्होंने रखा है उसमें दिखता है कि हाँ, देश की तरक्की होगी, लेकिन अगर वही हम भारतीय जनता पार्टी के देखें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें तो उसमें हमें कुछ वैसा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम इंडिया गठबंधन के भाषण देखें तो इनके भाषणों में थोड़ी शालीनता होती है, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के भाषण देखें तो बेफजूल मुद्दों की बात की जाती है। इस मामले में आपका क्या कहना है? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या ये अपने वादों पर खरे उतरेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।